नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। और स्पेशल रिपोर्ट में आज बात होगी कुदरत का कहर डूबा शहर शहर। मॉनसूनी आफत की सीरीज दिखनी शुरू हो चुकी है। मॉनसून की रफ्तार ने आधे हिंदुस्तान पर ब्रेक लगा दिया है। पहाड़ अपनी जमीन छोड़ने लगे, पानी के वेग से मिट्टी बहने लगी है और इसी बहते पानी के साथ जिंदा रहने की जंग भी तेज हो गई है। जिद्दी बारिश ने अपने आगे पहाड़ों और घाटियों को डूबने पर मजबूर कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश बनी तबाही, डूबते घर बने गवाही। बारिश की मनमानी ने आधे हिंदुस्तान की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। हिमाचल टू उत्तराखंड सैलाबी संकट ने पहाड़ों को डेंजर जोन में ला दिया है। देवनगरी उत्तराखंड में इस वक्त बारिश के देवता इंद्रदेव चट्टानों पर अपने प्रकोप की बारिश कर रहे हैं। देवभूमि में लगातार हो रही भारी बरसात ने पहाड़ों की कमर तोड़ के रख दी है। बारिश की बूंदों ने चट्टानों के पत्थरों को जमीन पर पटक दिया है। पहाड़ दरक रहे हैं, टूट रहे हैं। पहाड़ों के मलबे सड़क पर आकर बैठ गए हैं और उत्तराखंड की रफ्तार को जाम करके रख दिया है। हम आगे बताएं उससे पहले आप ये कुछ तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें जो पहाड़ों से इस वक्त आ रही हैं। बादलों का गदर, मूसलाधार संकट। कहीं उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला तो कहीं पानी के बहाव में कार भी बहती चली गई। वहीं हिमाचल के कुल्लू में समूची बिल्डिंग ने बारिश की मनमानी के आगे जल समाधि ले ली। केरल के वायनाड में पानी के बहाव में पूरा का पूरा पुल ही बह गया। उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही। केदारनाथ ट्रैक, अल्मोड़ा और टिहरी में बादल फटा। कुल्लू, शिमला, मलाड़ा में बादल फटने से भारी तबाही मची। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें कुल मिलाकर 52 लोग लापता हो गए हैं। शिमला, कुल्लू और मंडी जिला में बादल फटने की घटनाओं से भारी तबाही मची है। मनाली का जो संपर्क है वो कट गया है। पूरे हिमाचल से संपर्क कट गया है। सड़कें पानी में बह गई हैं। इसके अलावा कुल्लू की पार्वती नदी भी उफान पर चल रही है। पार्वती नदी के किनारों में भी जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। इसके अलावा जो कुल्लू का मलाना डैम है वो भी पानी की भेंट चढ़ गया है। एक डैम जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां मलाड़ा में भारी बारिश के दौरान बादल फटने से 1 और मलाड़ा 2 पावर प्रोजेक्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के कारण पार्वती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ गया। वहीं जिया, भुंतर समेत नदी तट पर लगते तमाम क्षेत्रों से लोगों को अपने घर खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई। इसके साथ ही ब्यास और तीर्थन नदियों में भी जलस्तर बढ़ चुका है। लोगों से नदी नालों से दूर सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। वहीं जिला कुल्लू के शाट में सब्जी मंडी का भवन ब्यास नदी में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। प्रदेश के 3 हिस्सों में बादल फटे। हादसे के बाद कई लोग लापता। ब्यास नदी और पार्वती नदी उफान पर। कई घर और भवन नदी में समा गए। 40 से 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रात को क्लाउड बस्ट हुआ, कोई सुबह का समय था, 4:40 के करीब एक ही रेंज में 3 से 5 तक क्लाउड बस्ट हुए। उस स्थिति में तकरीबन 50 के लोग करीब मिसिंग है। 2 डेड बॉडी रिकवर कर ली है और अभी पूरी जानकारी ले रहे हैं। अगले 36 घंटों में भी यहाँ अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। सभी डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दे दिए गए हैं। सब घटना स्थल पर डिप्टी कमिश्नर पहुंच गए हैं। SDRF की टीम पहुंच गई है, NDRF की टीम पहुंच गई है। सभी से हमारी बातचीत हुई। होम मिनिस्टर जी से भी हमारी बातचीत हुई। बारिश के साथ गुजरता वक्त मौत की कहानी लिखता जा रहा है। कुल्लू के आनी में धार्मिक स्थल श्रीखंड महादेव के रास्ते में बादल फटने से सिंह घाट से बागी पुल तक नदी के रास्ते में जो भी आया, नदी उसे अपने तेज बहाव में बहा कर ले गई।
इस घटना में एक ही परिवार के 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 2 नेपाली मूल के लोग भी लापता हैं। बादल फटने से तबाही का मंजर इतना भयानक था कि रात के अंधेरे में आसपास रहने वाले सैकड़ों लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही शासन और प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य के लिए पहुंची। पदर में भी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से भारी तबाही मची है। यहाँ पर भी 9 लोग लापता हो गए थे, जिसमें से एक का शव जो है वो बरामद किया गया है, जबकि 7 लोग अभी भी लापता है। एक व्यक्ति को जख्मी हालत में बाहर निकाला गया है। मौके पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तमाम चीज़ों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन ने नंबर भी फ्लैश कर दिए हैं राहत और बचाव कार्य के लिए। कोई सूचना अगर व्यक्ति जानना चाह रहा है उसको लेकर प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। पहाड़ों पर बीतता एक एक पल आसमानी आफत से भारी पड़ता जा रहा है। दरकते पहाड़ों के साथ जिंदगी मिट्टी में तब्दील होती जा रही है। गुजरता वक्त ना रुकने वाली बारिश ने जैसे पर्वतों को नदी में डुबाने की कसम खा ली है। वहीं इस आफत में लोग बस जिंदगी की दुआ मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हिमाचल में पहाड़ों पर तबाही का मंजर और डूबते मकानों की तस्वीर तो आपने देख ली। अब उन्हीं पहाड़ों से होते हुए देवनगरी उत्तराखंड की तरफ मुड़ेंगे तो तबाही की एक और कहानी आपका इंतजार कर रही होगी, जहां पर नदियों का बढ़ता जलस्तर खतरे का अलार्म बजा रहा है। फटते बादल मौत की कहानी लिख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अगस्त की शुरुआत इतनी भीषण होगी ये पता नहीं था। मौसम की शुरुआत इतनी बेरुखी से होगी अंदाजा नहीं था। देवनगरी उत्तराखंड में बादलों ने पहाड़ों और उनसे जुड़े आशियानों पर पानी के गुबार को इस कदर उड़ेला कि सैलाब ने आशियानों और मकानों के साथ रह रहे लोगों को भी उसमें डुबो दिया। पहाड़ों पर हुई भारी बरसात ने उत्तराखंड में आपदा जैसे हालात बना दिए और इस तबाही की तस्वीर प्रदेश के कोने कोने से सामने आ रही है। उत्तराखंड में 24 घंटे में हुई भारी बारिश के कारण यहाँ के लोगों का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से केदारनाथ की बात करें, टिहरी की बात करें, जागेश्वर की बात करें, जहाँ जहाँ पर भी बादल फटा, जहाँ जहाँ पर भी चाहे मैदानी इलाकों की बात करें जो जलमग्न हो गए, कहीं ना कहीं उससे बड़ा नुकसान हुआ है। कई लोगों के, कई परिवारजनों का साया जो है उनके सर से उठ गया, कई लोगों के आशियाने छिन गए। ऐसे में अब कई जगहों पर पुल भी टूटते हुए नजर आए। ऐसे में मुख्यमंत्री जो है खुद इस चीज की मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। आज सुबह मुख्यमंत्री जो है वो आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे, वहां पर बैठक करी, चीजों का जायजा लिया और उसके बाद जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है टिहरी में आज मुख्यमंत्री पहुंचे, वहां पर स्थलीय निरीक्षण किया, वहां के लोगों से मुलाकात की और उनको आश्वस्त किया कि जितनी भी सरकार से मदद हो पाएगी सरकार करेगी। उनको पीड़ा से बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास जो है सरकार द्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश में बादल फट गया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। और सबसे बड़ी बात, सावन का महीना, जब भोले बाबा के दर्शनों के लिए कांवड़ियों का बड़ी तादाद में आना जाना हो रहा है, तब ये तबाही का मंजर डराने वाला है। केदारनाथ मार्ग पर बादल फटा और नेशनल हाईवे का एक हिस्सा सैलाब की भेंट चढ़ गया, जिसका नतीजा ये रहा कि सड़क का तकरीबन 30 मीटर हिस्सा टूट गया, जिससे यहाँ बड़ी तादाद में लोग फंस गए। लोगों को सोनप्रयाग से, भीमवाली से पहाड़ी के कठिन रास्तों से होकर निकाला जा रहा है। इसी तरह उत्तराखंड सूबे के कई जिलों से बादल फटने की खबरें आ रही हैं, जिसने बारिश की शुरुआत को ही विकराल बना दिया है। इन अलग अलग घटनाओं में तकरीबन 9 लोगों की जान चली गई, वहीं 5 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नदी नालों के किनारे पर रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। वहीं रामबाड़ा में जगह जगह पैदल मार्ग टूट चुके हैं, सड़कें टूट चुकी हैं। मंदाकिनी नदी पर मौजूद 2 पुल नदी के बहाव में बह गए।
हरिद्वार, नैनीताल और बागेश्वर से जल प्रलय की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। बरसात के बाद अब 4 धाम जाने वालों की सुरक्षा पर भी संकट गहराने लगा है, जिसे लेकर हालात खराब होने के बाद हरिद्वार और ऋषिकेश में होने वाले 4 धाम यात्रा के पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को मौसम का मिजाज देखकर आगे भेजा जाएगा। मौसम खराब होने पर तीर्थयात्रियों को अलग अलग जगहों पर रुकने की सलाह दी गई है। प्रदेश भर में आपदा जैसे हालात होने पर सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। आपदा की स्थिति जानने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे। सीएम ने आला अधिकारियों और अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों से मुलाकात की, उनसे हालात का जायजा लिया। साथ ही आपदाग्रस्त क्षेत्रों का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण भी किया। जान माल की क्षति हुई है, 3 लोगों का दुखद यहाँ पर मृत्यु भी हुई है और यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए, क्योंकि मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं, उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो लोग हमारे यहाँ आपदा शिविरों में हैं, उसमें वृद्ध लोग हैं, गर्भवती माताएं हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनको किसी भी प्रकार की जो है कोई परेशानी न हो, दवाइयाँ हैं, खाद्य सामग्री है। और सभी से कहा है कि जो भी लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं, उनको जो आपदा राहत है वो तुरंत तत्काल दी जाए। वहीं उत्तराखंड में हालात को सामान्य बनाने के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं। धनसाली में मुख्य मार्ग पर गिरे पेड़ को हटाकर मार्ग सुचारू किया गया। केदारनाथ में जंगल चट्टी में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। बूढ़ा केदार के थाती गांव से टीम ने 3 घर खाली करा लिए। देहरादून के भोगपुर सोडा सरोली में गिरे पेड़ को हटाकर मार्ग सुचारू किया गया। देहरादून में चूडो के पास लैंडस्लाइड हुआ, एम्बुलेंस फंसी, कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग सुचारू हुआ। वहीं धूमाकोट में जाति गांव बाजरों में जल भरा हुआ, जिसके बाद टीम रवाना हो गई है। इस जनपद के जखनैली में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वह उन लोगों को मिले जो पीड़ित परिवार है, उन्होंने धैर्य बनाए रखने की अपील की है। लोगों से कहा कि लोग सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा, विस्थापन की प्रक्रिया कर दी जाएगी और जो पीड़ित है उनको राहत पहुँचाई जाएगी। उन्होंने जिलाधिकारी को भी निर्देश दिए कि तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया जाए। यानी कि हर मोर्चे पर आपदा को लेकर धामी सरकार अलर्ट है। कैजुअलिटी वाली जगहों पर सीएम ने निरीक्षण किया, वहीं आला अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। हर बरसात में पहाड़ों पर रहना मुश्किल होता जा रहा है। मौसमी बरसात की छोटी से छोटी बूंदें पहाड़ों पर भारी पड़ती जा रही हैं। फिलहाल हालात सामान्य होने का सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो ये था पहाड़ों का हाल। पहाड़ों से उतरे तो पहुंचे केरल, जहां जिंदगी और मौत के बीच झूलती जिंदगियों का हाल जानने पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लोगों से तो मुलाकात की, तो वहीं गाजीपुर में खुले नाले ने मां बेटी की जान ले ली। बारिश की वजह से देश के बाकी हिस्सों में क्या तस्वीर देखने को मिली है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। कुदरत के कोप से कांप उठा केरल, पहाड़ से आई तबाही वाली लहर, लैंडस्लाइड से थर्राया वायनाड शहर। ये प्रकृति के प्रहार की वो तस्वीरें हैं जिन्होंने देखते ही देखते वायनाड के मेपाडी का नक्शा ही तबाह कर दिया। अभी लोग ठीक से सोकर उठे भी नहीं थे कि भारी बारिश के बाद पहाड़ से उतरी हाहाकारी लहरों ने बर्बादी का सायरन बजाना शुरू कर दिया। आसमानी आफत के चलते हुई जबरदस्त लैंडस्लाइड ने महज कुछ घंटों के भीतर सब कुछ
तहस नहस कर दिया। पहाड़ से उतरी हाहाकारी लहरों के सामने जो पड़ा, ये लहरें उसे बहाकर अपने साथ ले गई। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही सैलाब ने पूरे इलाके को घेर लिया। ना सैलाब की जद में आने वाले इंसान बचे और ना इंसानों की ओर से बनाई गई कोई इमारत। एक झटके में सैलाब और लैंडस्लाइड ने सब कुछ लीन लिया। केरल के वायनाड में अब तक 167 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा लोग लापता हैं। 8000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। हताहतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सीएम विजयन ने रिव्यू मीटिंग की। सीएम ने कहा कि लापता लोगों की तलाश के लिए नदी में बचाव अभियान जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड के चुरलमाला में भूस्खलन स्थल पर पहुंचे, जहां 30 जुलाई को भूस्खलन हुआ था। इस दौरान राहुल और प्रियंका ने वायनाड के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। It's a terrible tragedy for Wayanad, for Kerala and for the nation. We've come here to see the situation. It's quite a painful experience to see how many people have lost family members, lost houses. It's very difficult to speak to people in these circumstances because really you don't know what to say to them. We have spent the whole day meeting people who have suffered. It's an immense tragedy. We have met a little boy who was holding on for 6 hours trying to save his mother and he failed. Not just his mother, his whole family. His whole family. And he managed to save his grandmother, but he failed to save his mother. वहीं ऐसे मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुदरत के इस रौद्र रूप पर अपनी संवेदनाओं को जाहिर किया। वायनाड के कुछ हिस्सों में लैंडस्लाइड से व्यतीत हुई। मेरे संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, जो घायल हुए हैं। उनके लिए प्रार्थना करता हूं। सभी प्रभावित की सहायता के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पहाड़ के साथ उतरी ये खतरनाक लहरें अपने साथ कई गाड़ियों को भी तिनके की तरह बहा कर ले गई। आनन फानन में राहत और बचाव कार्य के लिए टीमों को लगाना पड़ा, लेकिन इस भयानक तबाही के बीच डैमेज को कंट्रोल करना हरगिज आसान नहीं था। लेकिन जितना हो सका उतनी मदद लोगों तक तुरंत पहुंचाने की कोशिश की गई। इस दौरान सैलाब के बीच में फंसे कई लोगों को रेस्क्यू किया गया और उन्हें सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। ये तो हालत थे केरल की। वहीं केरल से दूर पहुंचे पिंक सिटी जयपुर, जो फिलहाल पिंक तो नहीं दिखा क्योंकि बारिश के पानी ने पिंक सिटी का रंग ही बदल दिया। सड़कों पर पानी के सैलाब ने रेगिस्तान से घिरे जयपुर को पानी पानी कर दिया। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे तक पानी ही पानी, सड़कें दरिया बनी, कच्ची बस्तियां जलमग्न, जगह जगह भारी बारिश से सड़कें भी धंसी। विश्वकर्मा इलाके में पूरा घर पानी में डूबा। घर में रहने वाला पूरा परिवार लापता। जामडोली में दही सड़क, स्कूल बस, टैक्सी, बुलडोजर पलटे। द्रव्यवती नदी में उफान, कार बही। ये हाल है देश के कुछ हिस्सों का। अब जरा मुड़िए, फिर आप पहुंचेंगे भारत का दिल कहे जाने वाले दिल्ली में, जो फिलहाल सिस्टम की लाचारी के दलदल में डूबी नजर आ रही है। कभी न थमने वाली दिल्ली के पैरों में बारिश ने आफत की जंजीरें डाल दी हैं। आसमान से बरसती आफत ने दिल्ली एनसीआर को जाम कर दिया है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों पर पानी भर गया और कभी न थकने वाली दिल्ली हांफने लगी है। पहाड़ों से लेकर के मैदान तक पानी
पानी इस कदर बरसा के लोगों का जो दैनिक जनजीवन है वो बुरी तरह से प्रभावित हो गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देश की राजधानी दिल्ली में, और दिल्ली में भी एक ऐसी जगह जहां पर केंद्र सरकार से संबंधित कई सारे ऑफिस चलते हैं। ये बिल्डिंग अगर मैं दिखाऊं तो ये वाई शेप बिल्डिंग है जो कि पूरी केंद्र सरकार के अधीन आती है। यहाँ पर डीजीएफसी के ऑफिस, ऑडिट ऑफ कॉमर्स, केंद्र सरकार के ये पूरे ऑफिस चलते हैं। साथ ही इनकम टैक्स और कस्टम ऑफिस, डीआरआई ऑफिस, ये तमाम सरकारी महकमे के ऑफिस चलते हैं। लेकिन आलम आप देखिए कि 4 घंटे की बारिश ने सरकारी ऑफिसों को भी पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। ये सारे इलाके पानी से लबालब हो गए। तस्वीरें बता रही हैं, चुल्लू भर बारिश का पानी नगर निगम के हलक पर चढ़कर बैठ गया। जरा सी बारिश में नगर निगम की नाक डूब गई। आसमान से कटोरा भर पानी बरसा जिसने दिल्ली को एक शहर से समंदर बना दिया। हालात हाथों से तब बाहर निकलने लगे जब पानी नगर निगम की बुनियाद में जाकर बैठ गया। तब एसी में सो रहे नगर निगम के अधिकारियों की आंखें खुली। गाजीपुर में नगर निगम के निकम्मेपन ने माँ बेटी की जान ले ली। खुले नाले ने माँ बेटी की जिंदगी को मिनटों में निगल लिया। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर दर्दनाक हादसा हो गया। बारिश के दौरान माँ और उसका मासूम बेटा खुले नाले में जा गिरे। करीब 2.5 घंटे तक रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चला। तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। जेसीबी से नाले के सीमेंटेड शेड तोड़कर कर्मचारी अंदर घुसे और दोनों लाशों को बाहर निकाला, लेकिन मरने वाले दोनों गाजियाबाद के थे। एक दर्दनाक हादसा हुआ तेज बारिश के कारण। नाले में जो है ओवरफ्लो होने की वजह से एक माँ और बेटा इस नाले में जा गिरे। और मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि यही वो नाला है जो कि डीडीए के अंतर्गत आता है, जिसमें खोड़ा कॉलोनी और ये गाजीपुर इलाके से बिल्कुल सटा हुआ है। और कहीं ना कहीं इसमें बात की जाए तो जिस तरीके से एक माँ और बेटा इस नाले में जा गिरे, कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन दोनों की लापरवाही दर्शाता है। जानकारी के मुताबिक बात की जाए तो जिस वक्त ये हादसा हुआ, लगभग कल शाम 7:30 बजे का ये घटना है, जिसमें कि एक माँ और बेटे इस नाले में जा गिरे। कहीं ना कहीं पुलिस जो है हादसे के ठीक 2.5 घंटे बाद यहाँ पहुंचती है और परिवार का जो आरोप है कि घटना स्थल से मात्र 20 मीटर की दूरी पर थाना गाजीपुर है। अगर समय रहते हुए थाना गाजीपुर पुलिस यहाँ पहुंचती तो माँ और बेटे की दोनों की जान बचाई जा सकती थी। हर कोई जाता आगे दिखा नहीं, क्योंकि थोड़ा में इतना पानी है कि दिख नहीं रहा आगे क्या, तो गिर गई। 1 घंटे से मैं फोन कर रहा हूँ पुलिस को, कोई नहीं पहुंचा। दिल्ली पुलिस नहीं पहुंची? कोई भी नहीं, ना दिल्ली ना यूपी, मैंने दोनों जगह फोन करा। क्या बोला उन्होंने जब दिल्ली पुलिस को फोन किया आपने? पहले तो फोन ही नहीं लगा। 100 नंबर पे, 112 नंबर, 2 नंबर दोनों पे कह रहा, पहले लगा नहीं, बहुत देर तक। उतनी देर में कोई लोकल का था बंदा, उस बंदे ने जाके देखा वहाँ, उसको भी नहीं मिला। और हमने 100 नंबर पर फोन करा, कोई भी नहीं आया 100 नंबर पे। हमने यूपी पुलिस को फोन करा, वो आए और उनके बाद कोई सिस्टम नहीं था ना। उनके बाद कोई मतलब में नीचे पानी में उतरे, वो बोले थे कि आपकी कमर में रस्सी बांध देते हैं और आप जो है पानी में कूदो और आप ढूंढो। तो बहुत कहने के बाद जब काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई तब उन्होंने 1-2 जेसीबी मंगाई और जेसीबी से नाला तोड़वाया। नाला तोड़वाने के बाद हम जहाँ पर उसको ढूंढ रहे थे वहाँ पर नहीं थी वो आधा किलोमीटर दूर जाके हमें मिली। जानकारी में पता चला कि 22 साल की तनुजा और उनका 3 साल का बेटा तनुज एक अर्ध निर्मित नाले में गिर गए। ये नाला करीब 15 फीट गहरा और 6 फीट चौड़ा था। बारिश की वजह से नाला ओवरफ्लो हो रहा था। इस वजह से सड़क और नाले में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ा, जिसके चलते ये हादसा हुआ। 2.5 साल का बच्चा जो गिरा इस नाले में, उसको बचाने के लिए उसकी मां भी नाले में कूद गई और मां बेटे दोनों की मौत हो गई। ये हादसा नहीं है, हत्या है, हत्या। ये हादसा नहीं, हत्या है। और हत्या किसने की? ये नाले को खुला रखने वाले लोग, ये निर्माण के लिए कोई सावधानी न बरतने वाले डीडीए के लोग, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है कि ऐसे अफसरों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई दिल्ली को राज्यपाल महोदय को करनी चाहिए, जो अफसर, जो अधिकारी इसमें शामिल थे और जिनकी लापरवाही की वजह से एक परिवार ने
अपने घर के लोगों को खो दिया, एक माँ और बेटे की मृत्यु हो गई। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि ऐसी लापरवाही ना बरती जाए, इसकी वजह से ऐसी घटनाएं सामने आए। अगर ऐसे अफसरों पे, ऐसे अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज नहीं होगा, मैं कहता हूँ उन अधिकारियों के खिलाफ, उन कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ तुरंत प्रभाव में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये हालात दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के थे, तो वहीं दिल्ली से सटे हरियाणा में भी हालात कुछ कम बदतर नहीं थे। पानी से लबालब सड़कों के हालात देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आप सड़क की जगह नदी पार कर रहे हैं। घुटनों तक आ रहा पानी हालात बयां कर रहा है। बारिश के चलते सड़कों नालों में पानी भर गया, गड्ढे में बच्चे के साथ महिला गिर गई, रेस्क्यू किया गया। गड्ढे के चलते कई जगहों पर हादसे की खबर आई। सावन की पहली बरसात है, जिसके चलते पूरी सब्जी मंडी जलमग्न हुई है, जिसको लेकर फरीदाबाद की अगर बात कर ली जाए तो फरीदाबाद की तमाम जो सड़कें हैं वो जलमग्न है। और इसी को लेकर नगर निगम जो दावे करती है, उनके जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते नजर आते हैं। सर जो परेशानी ये है कि हम रेडी वाले मजदूर आदमी हैं, यहाँ आए दिन जो तो ये हाल रहता है। रात को पूरी रात बारिश पड़ी है और बारिश में भी जो पूरी दिन और रात हो गया। यहाँ रेडी लगाने को कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ समाधान कोई करता नहीं है। यहाँ आज हमारे मंत्री जी भी आए हैं, वो भी कह के नहीं चले गए कि सफाई हो जाएगी। कोई सफाई का कोई हिसाब नहीं है जी। मैं ये फास्ट फूड का काम करता हूँ, कच्चा काम है, सौदा है। पानी का निकास बहाव नहीं है, 4 बूंद 2-10 मिनट पानी होता है, पानी भर जाता है। हम लोग गरीब आदमी जो सौदा फेंक देता हूँ जा करके, सफाई ढंग से नहीं पाता। और हम लोग गरीब आदमी जो है परेशान हो जाते हैं ज़्यादा करके कि आज सौदा कल बिल बनाए, कल भी 2-2.5 हज़ार रुपये सौदा फेंकना पड़ गया नाली में। प्याज का काम है, कच्चा सौदा काम है, बेसन का काम है, हमें उसको रख नहीं सकता, दोबारा खिला नहीं सकता ग्राहक को। ये तस्वीरें प्रकृति के रौद्र रूप की बस एक झलक है, जिसने फिलहाल देश के कई हिस्सों में भयानक तबाही मचाई है। फिलहाल इस तबाही में भी कई राज्य खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। जिंदगी हद से ज्यादा सस्ती हो गई है। आसमान से पानी की जगह मौत बरस रही है, जिसमें इंतजार है तो बस कुदरत के रहम का। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो भारी बारिश की वजह से जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। जगह जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई में भयभीत कर देने वाली हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार सिस्टम आखिर कब मजबूत किया जाएगा और दूसरी ओर लोगों को कब इससे छुटकारा मिल पाएगा। स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।